प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। हरे तारा नाम 6000, कया नाम लखवी गंगोत्री। हरे तारा नाम 6000, कया नाम लखवी काट काट के ये भजन में ऐसे कहा गया है कि परमात्मा के 1000 नाम हैं। किस नाम से हम निमंत्रण पत्रिका, कंकोत्री मतलब आमंत्रण, निमंत्रण पत्रिका किस नाम से भेजी जाए। इसके इतने नाम हैं और अनेक नाम होने के बावजूद भी हर रूप में एक का एक है। उसको नंद किशोर कह दो, भोला कह दो, भंडारी कह दो, बंसीधर कह दो, रणछोड़ कह दो, द्वारिकाधीश कह दो, राम कह दो, सीताराम कह दो, राधे श्याम कह दो, घनश्याम कह दो, जितने भी नाम लो। हो सकता है अलग अलग नाम में अलग अलग रूप की आकृति आपके सामने आए, पर सब में पूरे का पूरा एक का एक है। जैसे पानी को कटोरी में रखो, चाहे पानी नदी में बहता हो, चाहे पानी तालाब में हो, चाहे पानी कुएं में हो, पर पानी तो पानी है ना। पानी तो वही का वही है। एक ही एक पानी अलग अलग रंग रूपों में आके अलग अलग नाम धारण कर लेता है। हम तालाब में गए थे पर पानी तो वहाँ पर भी वही है। हम घर में स्नान किए तो बाल्टी में पानी भी वही का वही है। हम नदी गए थे स्नान करने तभी भी पानी तो वही का वही है। और हम कुएं पर गए थे पानी भरने तब भी पानी तो वही का वही है ना। पानी के रंग रूप में खास फर्क नहीं पड़ता। ऐसा थोड़ी है कि नदी का पानी काला होता है या हरे रंग का होता है और तालाब का पानी पीले रंग का होता है तो उसका पानी लाल रंग का होता है। जल तो जल है। जल के गुण और जल के तत्व हर जगह पर हर अवस्था में एक साम्य रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, पर अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थान पर वो अलग अलग रूप लेते हुए अलग अलग नाम रूप वाले हो जाते। ऐसे ही परमात्मा को किसी भी स्वरूप में देखो, हजारों नाम वाला एक ही रूप में काम करता है। और वही अनेक में एक जो परमात्मा समस्त संसार में अनेक रूपों में जो एक देख सकता है, वही मेरा यथार्थ भजन करता है। ऐसा गीता कहती है कि मैं विराट हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं विशाल हूँ, विश्वेश्वर विश्व रूपम, मैं अनेक रूपों में विश्वेश्वर समाया हुआ हूँ। वो अनेकों में भी जो मुझ एक परमात्मा को देखता है वही यथार्थ देखता है, वही सही देखता है और वही अनेक रूपों में मुझ एक को तत्व रूप से जानता है, वही वास्तव में जानता है, यथार्थ देखता है। पनीर दूध, दूध दूध फटा पनीर हो गया, दूध जमाया दही हो गया, दही बिलोया छाछ हो गई, छाछ बिलोई मक्खन हो गया और मक्खन तपाया घी हो गया। पर सबका रूप और नाम एक मिटा तो दूसरे ने नाम ग्रहण किया। दूध मिट गया तो दही ने रूप ले लिया उसका, दही मिट गई तो उसकी छाछ ने नाम ले लिया, छाछ मिटी तब वो मक्खन ने नाम लिया, मक्खन मिटा तब घी ने नाम लिया और घी मिटा तब आपके शरीर ने नाम लिया। परिवर्तन है ना, हर चीज का यहाँ परिवर्तन होता है, नष्ट नहीं होती। ये सृष्टि में आपको आश्चर्य होगा, इस सृष्टि में जितनी चीजें उत्पन्न हुई है ना, जितनी आप लोग देख सकते हो, जितनी दिख रही है, इसका कभी भी नाश नहीं होता, कभी भी नाश नहीं होता, परिवर्तित होता है, नाश को प्राप्त नहीं होता। ये रुमाल है मेरे पास, इसका नाश क्या होगा? ये जल जाएगा, है ना, ये जल जाएगा, जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। जब ये घिस जाएगा ना तब इसका पोछा बन जाएगा या इसका कपड़ा पोंछने में काम लग जाएगा। जब वो घिस जाएगा तब इसका हो सकता है पायदान बन जाएगा। और ये और भी घिस गया तो इसकी हो सकता है कि बाती बन जाए और ये रुई के जलाने में काम लगे। अच्छा, रुई जल गई, फिर रुई क्या हुई? तो रुई भस्म बन गई। ठीक है, वो भस्म क्या बनी? भस्म मिट्टी में चली गई। मिट्टी क्या बनी? मिट्टी, उसी मिट्टी में किसी ने बीज डाला तो यही गुलाब बन गई। परिवर्तित हुआ,
नष्ट नहीं हुआ। कोई भी चीज इस संसार में परिवर्तित होती है, नष्ट नहीं होती। फर्नीचर, आपने कुर्सी ली, कुर्सी 15 साल चल गई, कुर्सी टूट गई, आपने कुर्सी टूटी हुई भंगार वाले को बेच दी तो उसने लकड़ी जलाने वाले को बेच दी, फिर उसकी लकड़ी जलने में उपयोग आ गई, वो जलकर क्या हुई, राख हो गई। वही राख आपने खेतों में डाली, फसल हो गई। वही लकड़ी आपके फर्नीचर की जुआर के रूप में उग जाती है, जो गाय खाती है, वो गाय दूध देती है। क्या कोई सोच सकता है कि आपका फर्नीचर दूध बन जाता है? परिवर्तित हुआ, नष्ट नहीं हुआ। ये एक क्रम है, सृष्टि के विकास का एक क्रम है। मनुष्य नष्ट होता है तो क्या बनता है? मनुष्य का शरीर 5 भूतों का 5 जो तत्व है 5 भूतों में लीन हो जाता है, शरीर यहाँ रह जाता है। वही शरीर जब जल जाता है तो राख बन जाती है। वही राख हो सकता है आपकी, वही राख जो स्मशान से ली जाती है, वही महाकाल की भभूति बनकर शिवलिंग पर चढ़ती हो। वही राख हो सकता है पानी में जब बारिश बहुत आती है तो नदियों में बह जाती है, और वही नदी का पानी सागर में मिलता है, और वही सागर का पानी, यही राख आपकी क्षार रूप में सागर में, और नमक वही लोग खाते। परिवर्तित है। पर वो पाप पुण्य इसीलिए नहीं लगता क्योंकि उसका स्वरूप बदल गया, शुद्ध हो गई, वस्तु शुद्ध हो गई। तो इस संसार में कुछ भी नष्ट नहीं होता, परिवर्तित होता है, नष्ट नहीं होता। जब वो परिवर्तित होता है तब वो नाम और रूप अपना खो के दूसरा नाम धारण करता है। दूध मिट गया ना, तब दही बन गया। दूध अगर अपना अस्तित्व रखता तो दही नहीं बनता, दही अपना अस्तित्व रखती तो छाछ नहीं बनती, और छाछ अपना अस्तित्व रखती तो मक्खन नहीं बनता, मक्खन अपना अस्तित्व रखता तो घी नहीं बनता, घी अपना अस्तित्व रखता तो इंसान नहीं बनता। परिवर्तन है, नाश नहीं हुआ, परिवर्तित होके नाम रूप अलग हो गए। तो आप जितना कुछ देख रहे हैं ना, केवल आप जिसको जड़ मानते हैं वो चीजें जड़ है ऐसा नहीं है। ये जड़ कभी मानव थे और ये जड़ कभी मानव हो सकते हैं। आप कभी जड़ थे तो आप अभी मानव हो। परिवर्तन है सृष्टि का चक्र है ये। हाँ, तो कैसे हम इतने बड़े घर में रहते हैं, क्या कभी हो सकता है कि घर कभी इंसान बन जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है। यहाँ आप जो व्यास देख रहे हैं ना, वहाँ आज से 1974 में 1970 में एक नर्मदा जी में खूब बड़ा पानी आया था। उसके पहले वहाँ पर मंदिर और घर थे बहुत सारे, और बहुत ब्राह्मणों के घर वहाँ पर। ये जो गांव अभी आप यहाँ देखते हैं वो गांव पहले वहाँ बसा हुआ था। तो जब वो इसका जल आया, जब बारिश बहुत तेज़ आई तो सारे घर मंदिर सब ढह गए, धूल मिट्टी हो गए। आज आप वहाँ जाओगे तो आपको कुछ नाम निशान नहीं मिलेगा कि यहाँ पर कुछ अस्तित्व था, ये भी आपको नहीं लगेगा। पर था, वहाँ पर लोग रहते थे। अब घर ध्वंस हो गए, ध्वंस हो गए तो मिट्टी में मिल गए। ठीक है, मिट्टी हो गए। ईंट चूना है ना, ईंट है पानी है, वो मिट्टी पानी में घुल जाती है, वो पानी में घुल गई। वही नर्मदा जी का पानी किन्हीं किसानों ने अपने खेतों में लिया। ठीक है, उस पानी के साथ वही मिट्टी चली गई। वो मिट्टी आपके फसल के रूप में वहाँ उग कर खड़ी है। वही ज्वार धान बाजरा जो भी है इंसान ने खाया, उसी इंसान से वीर्य बना, उसी वीर्य से बच्चा पैदा हुआ। तो क्या मिट्टी इंसान नहीं बन सकती? किसने कहा? बन सकती है, बनती है, परिवर्तन है। तो ये सृष्टि जो है ये एक चक्र ऐसा है कि जब तक आप इसे सूक्ष्म दृष्टि से ना देखो तब तक आपको लगेगा ये इंसान है, ये जड़ है, ये चेतन है। पर नहीं, जड़ भी परिवर्तित हो रहा है, जड़ भी अपनी प्रक्रिया से गुजर रहा है, केवल इंसान नहीं गुजरता। जड़ भी अपनी प्रक्रिया से उत्तरोत्तर बढ़ रहा है।
ये जो आप पत्थर देखते हो ना, नर्मदा जी के पत्थर है, कहते हैं नर्मदा जी का एक एक पत्थर पत्थर शिवलिंग माना जाता है ना, सुना है आपने, कविताओं में सुना होगा, शास्त्रों में भी पढ़ा होगा। एक एक नर्मदा जी का एक एक पत्थर शिवलिंग है। पहले हम लोग छोटे थे ना, तो नर्मदा जी कम आना होता था, गंगा जी ज़्यादा जाते थे, तो सुना था कि नर्मदा जी का, तो हम लोग वो गोल मटोल शिवलिंग शालीग्राम जी ढूंढते थे, नदी में वो लगाते थे ना गोता, तो शालीग्राम ढूंढते थे, ऐसे गोल मटोल पत्थर जो शिवलिंग जैसे दिखते हैं, और उसकी पूजा नर्मदेश्वर कहे जाते हैं। वो स्वतः स्वयंभू शिवलिंग जितने सम्माननीय होते हैं और उतना ही फल देने वाले होते हैं। तो ये जो शिवलिंग बने हैं वो क्या है, वो मिट्टी के कण ही तो है। क्या आप मानते हो इस बात को? मिट्टी के कण एक किसी एक जगह पर आके इकट्ठे हो गए, दूसरे भी आके वहीं पर इकट्ठे हुए, इकट्ठे होके 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 होते होते वही मिट्टी के कण सॉलिड रूप में आ गए, तो पत्थर बन गए। क्या है? और यही पत्थर जब बड़ी बारिश और बड़ा तेज बहाव आएगा, यही पत्थर बिखरते हैं, बिखरते इसमें से अनेक कण हो जाते हैं। कोई खेत में चला जाता है, कोई इंसान के पेट में चला जाता है, कोई मच्छियाँ पानी पी लेती है, वो मच्छी इंसान खा लेता है, उससे वीर्य बनता है, वो इंसान बन जाता है। बहुत क्रम विचित्र है संसार का, परिवर्तन है। तो एक मिटता है तब दूसरा नाम ले लेता है। ऐसे यही मूल अगर हम चलते हैं तो ये जो सृष्टि क्रम पैदा हुआ, जिसमें से हम फसल कह दें, जल कह दें, तालाब बन गए, नदियां बन गई, इंसान बन गए, गुलाब बन गए, मिट्टी बन गई, 5 तत्व बन गए, पर ये 5 तत्व भी जब बिखरते हैं या जब सिमटते हैं तो मूल अपने परमात्मा में विश्रांति पाते हैं, वहीं से उत्पन्न होते, वहीं विलीन होते हैं। तो इसीलिए इस विज्ञान के तहत भी अगर हम सोचें तो हर व्यक्ति भगवान है। आप मिट्टी हो और मिट्टी आप है, वास्तविकता है। आप मिट्टी हैं, अगर आप जल जाओ तो मिट्टी हो, और वही मिट्टी अगर फसल हो जाए, फसल में काम लग जाए तो। पर कोई आपको ये नहीं कहेगा ये दाल भात के पुतले इधर आ, अच्छा नहीं लगेगा, पर हकीकत है, वास्तविकता है। दाल भात सब्जी चावल खा के ही तो आप बने हो। क्या बने हो? कैसे बने? दाल रोटी खाते हो और तब आप बनते हो ना। ये दाल रोटी हम आवजे, मजा नहीं आवे। ये हलवा पूड़ी कचौड़ी इधर आ, अच्छा नहीं लगेगा आपको। है तो कचौड़ी ना, आप में कचौड़ी का अंश तो है, पानी पूरी मालपुए का अंश तो है, उसी से तो शरीर बना है। जितना वो सत्य है, मालपुरी मालपुए कचौड़ी से आपका शरीर बना है, जितना वो सच है, इतना ही आप परमात्मा हो, ये भी सच है। क्योंकि जो तत्व है, वापस उनका जो तत्व है, मालपुए का जो तत्व है वो क्या है? वो भी परमात्मा है। ठीक है ना? तो मालपुआ कहाँ से आया? आटे से। आटा कहाँ से आया? गेहूं से। गेहूं कहाँ से आई? जमीन से। जमीन कहाँ से आई? कुदरत से। कुदरत कहाँ से आई? परमात्मा से। हो गया ना? तो मूल में हम, वास्तव में हम परमात्मा है। इसीलिए अनेक में जो मुझ एक चैतन्य को देखता है, वही वास्तव में मुझे जानता है। इसे गुणत्रय विभाग योग कहा जाता है। वेदांत में गुणत्रय विभाग योग, गुणत्रय मतलब नाम रूप और गुण, तीनों का विभाग कर दो और उन तीनों के बीच में परमात्मा को खोज निकालो। गुणत्रय विभाग योग, उसका विभाजित कर दो सबको, तो क्या बच जाता है? काशी का नरेश महाराज, काशी के नरेश राजाधिराज महाराज केशवदास पधार रहे हैं। हा, सब उठकर खड़े हो गए। केशवदास किसी पान के गल्ले की दुकान पर खड़ा मिला दूसरी बार। अब उस केशवदास के सिर पर मुकुट नहीं है, उसके पीछे सेना नहीं है, उसके हाथ में तलवार नहीं है, उसके कंधे पर धनुष नहीं है,
फिर भी वो राजा तो है। ठीक है ना। जैसे हम अभी स्टेज पर बैठे हैं, तो अब अगर हम नीचे उतर के खड़े तभी भी हम तो हम हैं, अगर हम नीचे बैठे हैं तभी भी मैं तो मैं हूं। ठीक है। अभी नर्मदा जी में स्नान करने गए, तब मेरे साथ कुर्सी नहीं थी, लोग नहीं थे, माइक नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी हम तो हम हैं। ठीक है, छोड़ो। केशव दास पान की दुकान के पास खड़ा है, उसके पास मुकुट नहीं है, उसके पास तलवार नहीं है, उसके पास सेना नहीं है, फिर भी उसका चेहरा बताता है कि वो केशव दास है, तो वो राजा है। चलो, अब राजा ने अपना वस्त्र भी त्याग दिए, अपने अलंकार भी त्याग दिए, तो राजा की पदवी और डिग्री हट गई, फिर भी वो इंसान तो है। वही मूल है। राजा की पदवी बाद में, मुकुट बाद में, तलवार बाद में, सेना बाद में, पर इंसान तो पहले। ऐसे ही ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सद्गुणी है, ये नलायक है, ये सब बाद में, पहले परमात्मा है, बाद में सब कुछ है। गुण त्रय विभाग योग, इसको गुण को विभाजित करो, तीनों को, त्रय मतलब तीनों, नाम रूप और गुण, तीनों का विभाजन करो, फिर जो बचता है वो परमात्मा है। राजा हटा दो, केशवदास भी हटा दो, सेना भी हटा दो। सेना उसका गुण है, राजा का गुण है सेना होना। ठीक है। नाम उसका केशवदास, रूप उसका राजा का, तीनों हट गए, क्या बच गया? इंसान बच गया। ऊंची बात है, समझने योग्य है, पर वेदांत बहुत सटीक है। उसे आप किसी भी तरह से देखो, वेदांतिक तरीके से देखो, अगर भक्ति के तरीके से देखो, तभी भी गीता कहती है कि अनेकों में जो मुझ एक को देखता है वह यथार्थ देखता है, वह सत्य देखता है। वेदांत कहता है गुण त्रय विभाग योग, उसको गुण तीनों का अलग अलग विभाग कर दो, तो क्या बच जाता है? तो ब्रह्म बच जाता है। ब्रह्म कह दो, भगवान कह दो, एक ही बात है। तो संसार में चलने का और सब में ईश्वर स्वरूप देखने का एक ही है कि विज्ञान सहित ज्ञान को धारण करना, लॉजिक के साथ। हम ये सोचकर ही आपको समझाते बताते कि कभी हो सकता है, कभी कोई एक सत्संग का वचन लग जाए और विज्ञान युक्त ज्ञान तो सुनना परम पुण्यों का फल होता है। भक्ति तो हर व्यक्ति कर ही सकता है, भक्ति से कोई वंचित नहीं है, भक्ति पर सबका अधिकार है, पर जो विज्ञान ज्ञान युक्त सुना जाए, ये विज्ञान ज्ञान युक्त सुना आपने, ये ज्ञान तो है, विज्ञान जुड़ा हुआ है इसमें, विशेष प्रकार का ज्ञान है। तो हर चीज़ का आपको लॉजिक होता है ना कि ये क्यों मानना चाहिए, इसके पीछे क्या है। आजकल विज्ञान की बोलबाला है, तो ये ज्ञान भी विज्ञान युक्त है, ये विज्ञान ही है ना। आप अगर उसकी तह तक चले जाओ तो ये मिटा तो कुछ रहा, मिटा तो रहा, वो मिटा तो रहा, तो फसल इंसान बन जाती है, इंसान फसल बन जाता है, विज्ञान है। तो सब कुछ मिट जाए फिर भी एक चीज़ रहती है, वो क्या है? बस सब चला जाए, सब लुट जाए, सब खुट जाए, सारी धरती का प्रलय हो जाए, सब चला जाए, 12 सूरज तप जाए, कुछ भी इस धरती पर ना बचे, फिर भी कुछ है, वो क्या है? ये विज्ञान है। विज्ञान क्या है? उसके पीछे का लॉजिक, आप जो देख रहे हो ना, उसके पीछे का लॉजिक समझना विज्ञान है। तो आप ब्रह्म हो, इसका लॉजिक समझना विज्ञान है। जो वेदांत और शास्त्र कहते हैं कि आप परमात्मा हो, तो हम कैसे हैं, उसके तह तक जाना। 5 भूतों का शरीर है, 5 भूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, कहाँ से बने? प्रकृति से। प्रकृति कहाँ से? परमात्मा से। कौन हुए आप?
सिंपल लॉजिक, विज्ञान है। और ऐसा ज्ञान हर किसी को न सुनना मिलता है न किसी की समझ में आता। जिसको सुनने मिलता है वो पुण्यशाली आत्मा है। तो आप लोग पुण्यशाली हो, चाहे नींद में भी सुनो तभी भी फायदा है, सुनना चाहिए। आप तो जागृत में सुन रहे हो, पर अगर कोई निद्रा में भी सुने तभी भी पुण्य मिलता है। बस इतनी सी बात है। कोशिश करना चाहिए कि हर कर्म और हर व्यक्ति, हर पदार्थ हमें ईश्वर स्वरूप दिखे, क्योंकि रूप अलग अलग हैं पर उसके पीछे सत्ता एक ही की काम करती है। कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती। हम जिसको तुच्छ गिनकर जिसका अपमान करते हैं ना, और समझते हैं कि ये कुछ नहीं है, वही कभी आपको बहुत बड़ा व्यक्ति, राजा बनता हुआ दिखता है। जिस कण का आप अपमान करते हो वही अगर आँख में चला जाए तो वही दिक्कत वाला काम कर देता है ना। अगर आप इस लॉजिक को सोचते हो ना, तभी भी वही मिट्टी इंसान बन जाती है और वही इंसान मिट्टी बन जाता। किसी को कम नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए? क्योंकि हर यहाँ की एक एक मिट्टी के हर कण में पावर है। क्यों पावर है? क्योंकि इसके पीछे विज्ञान है, परमात्मा का बल है। ये हर व्यक्ति विकास को प्राप्त होता है। मिट्टी पत्थर बनती, पत्थर कुछ और कुछ और कुछ और, विकास। यहाँ विकास का क्रम जारी है। इस सृष्टि में विकास का क्रम जारी है। विकास होता है ना। बच्चा था, फिर अब थोड़े बड़े हो गए, हर एक साल में कपड़े छोटे पड़ने लग गए। अरे ये तो बहुत लंबा होता जा रहा। माँ बाप कहते हैं इससे पता नहीं क्या, जितना बड़े होते जा रहे बच्चे आजकल, बड़े बड़े होते जा रहे, हर साल कपड़े छोटे पड़ते हैं। विकास क्रम है, विकास। तो क्या जवानी में आके स्टॉप हो गए हो? नहीं, वो विकास जारी है। लंबे होना बंद हो गया, विकास होना बंद नहीं हुआ है। नाटे थे तो लंबे हो गए, बच्चे थे तो जवान हो गए, विकसित हो गए। पर क्या जवान हो के विकास होना बंद थोड़ी हुआ है? वहीं के वहीं थोड़ी खड़े हो, नहीं ना। विकास हो रहा है। विकास हुआ तभी तो बूढ़े हो गए, दिखा बाद में। तो बूढ़े होके क्या वहीं के वहीं रहे? ना ना ना, विकास, ये क्रम विकास का है। आपको लगता है मैं जीर्ण शीर्ण हो रहा हूं, पर सृष्टि के क्रम में ये विकास। क्यों? क्यों? अगर बूढ़े नहीं होते तो फिर से बालक कैसे बनते? विकास अंत ही नहीं हो। आपको लगे कि हम मैं ऐसे का ऐसा बना रहा हूँ, वही का वही बना रहा हूँ, एक जैसा बना रहे, तो विकास नहीं हो सकता। स्थगित हो जाएगी दुनिया अगर आप वहीं के वहीं रहे। अरे कितना अच्छा माहौल है, भगवान करे बस ये पल यहीं के यहीं ठहर जाए। ठहर जाएंगे ना अगर, परेशान हो जाओगे। क्योंकि आप अगर वहीं के वहीं ठहरे तो आपके बच्चे भी छोटे के छोटे रह जाएंगे, कभी बड़े ही नहीं होंगे। क्या आपको पसंद आएगा वो? कि आप बूढ़े, आप वहीं के वहीं रहो, बच्चे कभी बड़े ही ना हो, तो बुद्धू के बुद्धू बने रहेंगे, जान खाते रहेंगे आपकी सारा दिन। मम्मा ये क्या है, पापा वो क्या है, काला कौआ है बेटा, काला कुत्ता है, सारा दिन पूछता ही रहेगा, जान खाता रहेगा। क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। विकास जरूरी है। हाँ, विकास जरूरी है। हे भगवान, ये पल यहीं के यहीं रुक जाए तो कितना अच्छा। बहुत बुरा होगा, नहीं होगा अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अगर ईश्वर आपकी बात सुनता और एक व्यक्ति के सुखद पल वहीं के वहीं रोक देता, तो जिस पल में आप सुखी हो उन्हीं पलों में कोई दुखी और भी है, उसके लिए तो दुख के घड़ियां लंबी हो जाती ना। तो ये पक्षपात तो परमात्मा नहीं कर सकता कि आपके लिए सुखद रोक के रखे, उसके लिए चलता रहे। ना ना, तो दुख का सुख में आना और सुख का दुख में आना क्रम है, इसे चलते रहने देना चाहिए। केवल हमें क्या करना है
कि इस चलते हुए क्रम में इन क्रमों को पकड़ कर यहाँ ठहरे रहें, इस कल्पना में नहीं घूमना है। भगवान करे ये पल यहीं रुक जाएं ना, ये चल रहे हैं, सबका सदुपयोग करो। ये सृष्टि का हर पल सदुपयोग करने के लिए है। व्यक्ति का सदुपयोग करो, शरीर का सदुपयोग करो, क्षण का सदुपयोग करो, दुख का सदुपयोग करो, सुख का सदुपयोग करो, उपयोग करो। बस ये पल यहाँ ठहर जाए या ऐसे ही हो जाए, हाँ, बस समय यहाँ ठहर जाएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। चलने दो, क्रम है, ये विकास का क्रम है, इसे चलते रहना चाहिए। कभी दुराचारी से दुराचारी आप देखो, हो कभी दुराचारी था भगवान जैसा पूजा जाता, और कभी बहुत महान व्यक्ति दुराचारी हो जाते हैं। चलता पापी से पापी, वालिया लुटारा, वाल्मीकि ऋषि, क्या कभी सोचा जा सकता है? अंगुलीमाल डाकू, अनामिका, गणिका बुद्ध के समय की अनामिका, पट्टाचारा सबसे श्रेष्ठ भिक्षुणी बन गई। तो अगर ये क्रम ना होता तो आप में संभावनाएं ना होती तो विकास ना होता। पूज्य प्रभुजीના ચરણોમાં कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग बाइक पर जा रहे थे हाईवे पर ना, यानी डेंजर एक्सीडेंट हो चुका था। तब उनकी जो फेस था उनके 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। एम्बुलेंस बुलाए, अब हम एम्बुलेंस में जा रहे थे तब भी वो सांस नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि वो ब्लडिंग इतना ज़्यादा ही हो चुका था कि फेफड़ों में भी खून चला गया था। और समझो कि अब उनको डेड एंड ही हो गया है, अब आगे कुछ जीने की कोई आशा भी नहीं थी। हॉस्पिटल हम जब उनको शिफ्ट किया तब डॉक्टर ने भी बता दिया कि भाई अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, भगवान पे भरोसा रखिए, बच जाए तो भले बच जाए, बाकी और कोई आशा मत रखिए। तब पूज्य प्रभु जी से हमने प्रार्थना की थी बाई साधक के थ्रू, तो प्रभु जी ने आज्ञा दी कि अनंत अच्युताय नमः का कीर्तन चालू रखो, और थोड़ा जल उनका जो संकल्प किया हुआ था वो भी भिजवाया। तो डॉक्टर ने तुरंत तो गले में ड्रिल कर दिया ताकि टेम्पररी सांस तो ले सके, तो उनके ज़रिए वो प्रसाद भी दे दिया जल, और अच्युताय नमः का जो मोबाइल में ट्रैक था वो प्ले कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि दूसरे दिन उनका ऑपरेट करेंगे, और डिसीज़न जो भी है वो आप मेंटली प्रिपेयर रहना। तो हमने पूरी रात अच्युताय नमः का जो था ट्रैक वो प्ले किया। दूसरे दिन ऑपरेशन चला, तकरीबन 4 से 5 घंटे चला। डॉक्टर बाहर आता है, फिर उसने ये कहता है कि लाइफ में पहला ऑपरेशन ये होगा कि पेशेंट अपने हाथ के इशारे से बोलता था कि ये जो ट्रीटमेंट कर रहे हो वो सही है। हमने हालांकि उसको एनेस्थेसिया भी दिया था, बेहोशी का इंजेक्शन अंगूठे से। एनेस्थेसिया में बच्चा कह रहा है जिसका ऑपरेशन चल रहा है कि डॉक्टर वेल डन बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ये पहला ऑपरेशन था जिसमें उसने कीर्तन सुनकर मुस्कुराहट दी और कहा है कि आप सही कर रहे हैं। और आज भी हॉस्पिटल में उनका फोटो लगाया हुआ है अमित का, हाँ, बिफोर एक्सीडेंट और देन आफ्टर ट्रीटमेंट का जो भी था। और आज भी डॉक्टर जाता है उसको थंब दिखा था, क्योंकि वो ऑपरेशन में वो थंब से ही बता रहा था कि नहीं सही जा रहे हो, करो। और वो बता रहा था मुझे खुद कि जो बाकी के ऑपरेशन हुए थे वो कुछ लोग उसके सामने मर के निकल रहे थे, और इसने जहाँ अनंताय चलाया वो कई दिनों से बेड पर पड़े हुए भी उठ के जा रहे थे घर में, ऐसा मुझे अमित ने बताया। सही है जी, सही है। जब ऑपरेशन हुआ फिर 12 घंटे तक उनको आईसीयू में रखा था अंडर इंस्पेक्शन। फिर जब 12 घंटे के बाद जब उनको शिफ्ट किया गया तब हालत ये थी कि पूरे आईसीयू के जितने बेड थे वो पूरे के पूरे खाली हो चुके थे। खाली मतलब घर जा चुके थे कि ऊपर जा चुके? घर जा चुके थे। और जब उनको एडमिट किया था तब आईसीयू में जगह ही नहीं थी कि पेशेंट्स को कहाँ हम रख पाएं। क्या बात है। मैंने सोचा एक आदमी अगर मंत्र जप करता है तो कितने लोगों को फायदा होता है, चलता भी है, अगर दूसरे लोगों को भी फायदा। तो आप है ना, जब भी कुछ हो जाए ना तो जल्दी से डरिएगा मत, थोड़ा सा शांत होइए। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करना, ये करना है, वो करना है, शांत हो जाइए।
शांत चित्त से लिया हुआ निर्णय बहुत ही उत्तम होता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि मंत्र में शक्ति बहुत होती है। मंत्र जब आप सुनते हैं तो आपके पाप ताप संताप मिटते हैं, परिणाम स्वरूप रोग आपके निर्मूल होते। सिंपल सा फंडा है।